Hey guys, so we are back again. Dr. Adarsh, say hi. Hello guys. So we are back again to show you yet another acne scar procedure. For all those who follow us, they know that acne scar has become a hot treatment for us. Every day we are doing at least 2 to 3 treatments of acne scar patients, and that is because we are able to deliver amazing results. Let me very quickly tell you to the people who are new here that we are doing a combination of 8 to 10 treatments for acne scar, all of which are done in a single day in a single session. This treatment has been self-curated by Dr. Adarsh, so you will not get this treatment and these results anywhere else. And we are the only clinic in India who has such a wide range of treatments that are available for acne scar under one roof. And very soon we are coming with some never seen, never heard of technologies for facial aesthetics. We are very soon coming with it. We've been doing our research, and very soon all of this will be available at our center too. So Dr. Adarsh, what is it that you are doing, and how is it different than what other clinics are doing? What exactly is this procedure? So this is RF subcision. Okay. And there is specialized cannula what I'm using along with this RF technology with the help of this Selena PR system. All right. And this RF subcision is way ahead than normal conventional subcision. Means हिंदी में सुनने वालों के लिए जो नॉर्मल सबसिजन होता है उसमें हम नॉर्मली बस एक सिंपल कैनुला से हम फाइब्रस बैंड्स को ब्रेक करते हैं, बट दिस इज थ्योरेटिकल थिंग, बट एक्चुअल रियलिटी इज वे डिफरेंट फ्रॉम दिस सिनेरियो. लाइक जो काफ़ी सीवियर फाइब्रस बैंड होते हैं जिसकी वजह से ये हमारे स्कार के नीचे फाइब्रस बैंड होते हैं, वो फाइब्रस बैंड नॉर्मल कन्वेंशनल कैनुला से नहीं ब्रेक होते हैं. मीन जिन लोगों के स्कार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, स्पेसिफिकली मेल पेशेंट्स के अंदर या इस पेशेंट के अंदर हर तरीके के जितने भी तरीके के स्कार होते हैं, आइस पिक, रोलिंग, बॉक्स स्कार, सभी तरीके के स्कार हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्कार हैं. इसमें आप नॉर्मल कन्वेंशनल कैनुला से आप स्कार्स को ब्रेक नहीं कर सकते, फाइब्रस बैंड्स को ब्रेक नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट पॉसिबल. इन दैट सिचुएशन हमें डिफरेंट टाइप की अदर कैनुलाज या नीडल्स यूज़ करनी पड़ती है, लाइक सच काइंड ऑफ नोकोर नीडल. तो ये यूज़ करनी पड़ती है. इसमें आगे ब्लेड होता है जिससे कि हम फाइब्रस बैंड्स को इजीली रिमूव कर पाते हैं. या डिफरेंट साइज विड्थ के कैनुलाज होते हैं, लाइक 15 गेज कैनुला होता है और ये स्पेसिफिकली डिजाइन होता है, स्पेशली डिजाइन होता है आरएफ कैनुला. इससे फाइब्रस बैंड बहुत इजीली ब्रेक होते हैं एंड इसमें जो आपके किसी भी तरीके के सीवियर बैंड्स हैं वो ब्रेक आसानी से होते हैं. साथ में जो ये कर्व होता है फेस का, चीक्स के फ्रंट पोर्शन का, यहाँ पर हमेशा फाइब्रस बैंड्स को ब्रेक करना इज वेरी टफ. इस जगह के फाइब्रस बैंड नहीं होते हैं ब्रेक बिकॉज ऑफ द लेंसिटी ऑफ कैनुला. इस कैनुला की लेंसिटी वे बेटर होती है, बहुत इजीली ये ट्विस्ट होता है. और डेफिनेटली जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की इंटेंसिटी है जब वो स्किन के नीचे जाती है तो फाइब्रस बैंड्स के दोबारा से रीअटैच होने की प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. एंड जो वहाँ पर कोलेजन फॉर्मेशन होता है, नई मांसपेशियाँ बनती हैं, वो बहुत ही अमेजिंग है. तो ये अंतर है कन्वेंशनल में और रेडियो फ्रिक्वेंसी सबसिजन में. और उससे पहले हम इनका TCA क्रॉस और TCA पेंट कर चुके हैं ऑलरेडी इस पेशेंट में. एंड नॉर्मली एक साथ इतनी सारी सीवियर एग्रेसिव टेक्निक करने के लिए कुछ डिफरेंट तरीके से हमें एक्ने स्कार को ट्रीट किया जाता है. जो जनरली नॉर्मली ट्रीट करने के तरीके होते हैं सबसिजन करने के, ये मैं उस तरीके से नहीं कर रहा हूँ. इसलिए इस फील्ड में आपके डॉक्टर का सर्जिकल पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इफ़ योर डॉक्टर इज नॉट अ सर्जन ही विल नॉट बी एबल टू डू दीज ऑल थिंग्स. तो सर्जिकल एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है आपके डॉक्टर का. तो इसलिए ये टेक्निक नॉर्मल जो एक्ने स्कार रिमूवल की टेक्निक्स होती हैं, नेम वही है, सबसिजन, MNRF, CO2,
बट जो उनको करने का तरीका होता है, उनके फंडामेंटल्स होते हैं, वो टोटली डिफरेंट होते हैं। थ्योरेटिकली सब एक जैसे होते हैं बट प्रैक्टिकली इन सब में काफी डिफरेंट। राइट, बहुत ज़्यादा स्नैपिंग साउंड आ रही है मुझे। मैं पेशेंट से भी पूछवा दूं, आपको सुनाई दे रही है आवाज़ बैंड्स ब्रेक होने की? ओके, बहुत सिवियर स्नैपिंग साउंड्स आ रही है, दैट मींस बहुत थिक बैंड्स है। बिल्कुल भी पेन फील हो रहा है, बस आपको साउंड आ रही है अपने एक्ने स्कार ब्रेक होने की। सो गाइस, इस ट्रीटमेंट टेक्निक देखने में काफी ये डेंजरस लगती है, स्केरी लगती है, बट इसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। सो यू डोंट हैव टू वरी कि काफी पेनफुल प्रोसीजर होगा, काफी दर्द होगा या बाद में दर्द होगा, बाद में भी नहीं होता है। Right, right. So guys, I think that's all for now, and if you guys have any queries, kindly DM us, and but do allow us 24 to 48 hours to get in touch with you. The best way out is just share your pictures so that पहले आप फोन करेंगे, फिर हम फोटो मंगवाएंगे, आप डायरेक्टली अपनी पिक्चर शेयर कर सकते हैं with your name, age, location and your query on this WhatsApp number on 9990333300. I will repeat again, 9990333300, and then our teleconsultation team can get in touch with you. So that's all for now. Dr. Adarsh, say bye. Bye guys. Bye bye.